एंड अभी तक हम ये सोचते हैं कि एटम्स और टूट नहीं सकते, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या वो सही में इंडिविजुअल है? क्या इसके अंदर और भी कुछ होता है? तो ये भी हम जानेंगे। काफी लोगों ने अलग अलग थ्योरी लेके आए। स्टार्टिंग में कोई थ्योरी डाल्टन की थी, रदरफोर्ड की थी, स्पेक्ट्रम थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज थी, ठीक है। तो हम वी विल ऑब्जर्व कि कौन सी थ्योरी क्या बताती थी, और फिर किसने सही 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 बताया। थॉमसन जी भी थे, काफी बुड्ढे थे, ठीक है। तो देखेंगे कौन से बुड्ढे सही थे, ठीक है। सो लेट्स गो डाउन। ओके ओके, कामना यू विल रीड बच्चे अ मेजर चैलेंज। Yes, can you see the screen, Kamna बच्चे? Okay, then somebody else give it a go. Sushant, you give it a go. अच्छा, exit हो गई थी meeting से, I guess. Sushant, you start from A, here. Yeah. a major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom, as well as to explain its important properties. The education of the structure of atom is based on a series of experiments. One of the first मेरे अंदर ये रीड indications करने की जरूरत नहीं है। that देखो भाई, हमें जो है सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि भाई हम कैसे स्ट्रक्चर, मतलब एटम के अंदर कैसे जाएं, किस तरीके से हम उसको पढ़ें। तो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। सो किस तरीके से हमने स्टार्ट किया वो देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अच्छा, आई वांट टू कंफर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, यही तुम्हारा चैप्टर है ना बच्चे? बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत टेंथ से सिमिलर भी लग रहा है, इसलिए। आई श्योर दिस इज योर चैप्टर? ओपन योर एनसीईआरटी बुक। यस सर, यही है। यही है ना? ठीक है। क्योंकि टेंथ में दैट मीन्स तुम्हें ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, कि टेंथ में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप ऑफ यही है, लेकिन थोड़ा और एडवांस है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। यस सुशांत, गिव इट अ गो अगेन। for understanding the nature of charged particle in matter, let us carry out the following अब activities. ये वाली एक्टिविटी हमने पहले भी कर रखी है। इफ यू रिमेंबर इन 8th क्लास व्हेन देयर वाज नो कोरोना, वी वर ऑल हैप्पी, स्टिल वी आर हैप्पी, बट स्टिल वी वर मोर हैप्पी, राइट? वी वर फिजिकली स्टडिंग। नाउ इफ यू रिमेंबर, कॉम हम वैसे ही लेते थे, उसको हम ऊपर ऐसे करा, फिर जो पार्टिकल्स थे, जो मतलब पेपर के, तो अटैच हो जाते थे। दिस वाज बिकॉज ऑफ चार्ज, राइट? सो ये तो पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। सो अब देखो, कुछ नया पता चला कि एटम के अंदर, मतलब मैटर के अंदर कुछ है जो चार्ज है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, Sushant, keep going from here, from these activities. From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible Divisible. and consists Okay. divisible and So the major question is कि भाई ये जो चार्ज है, आया कहाँ से? Where does that charge come from? जो अभी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं ना, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं पेपर से, कॉम से, तो ये कैसे आया? Where did it come from? That means there is something inside the matter and there is something inside the atom, because matter is made up of atoms. An atom has something inside it that is becoming charged. That means we can actually divide atom. So we'll study about that now. Okay, this time, Kamna, you read it, bache, if you can. Many scientists con- Many scientists contribute in revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was indivisible particles but contained at least one subatomic particle. The electron identified J.J. Thomson even before the electron यहीं was तक. That's okay. identified. That's okay. Wait. See, what it says that many scientists, बहुत सारे बुड्ढे लोगों ने काम किया कि भाई देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं. So, just a sec.
It was known by 1900 that the atom was not a simple indivisible particle, कि वो indivisible नहीं है, उसके अंदर भी कुछ होता है. एक उसके अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन. जो जिस किसने आइडेंटिफाई किया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं जे थॉमसन भाई साहब ने पता लगाया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टाइन 1886, इवन ईयर भी पूछ लेते हैं बच्चे क्वेश्चंस में, ये भी ध्यान रहे. E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. So canal rays जो था किसने डिस्कवर किया? E. Goldstein ने डिस्कवर किया. हम canal rays के बारे में पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग. इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इससे भी पहले वो दिख भी रहा है ईयर में, राइट? Almost 14 years पहले. Discovered the presence of new radiations in a gas discharge, called them canal rays. These rays were positively charged radiations, which ultimately led to the discovery of another subatomic particle, जिसको हम क्या कहने लगे, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर था, जिसको हम प्रोटॉन कहते थे एक्चुअली. ठीक है, सो ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी, सो प्रोटॉन की डिस्कवरी एक तरीके से किसने करी? प्रोटॉन की डिस्कवरी करी ई गोल्डस्टाइन ने. सो प्रोटॉन की डिस्कवरी से पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके बराबर ही उसकी डिस्कवरी करी गोल्डस्टाइन ने. इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, ये पूछूंगा बाद में, ठीक है? वी विल हैव अ क्विज ओवर इट आल्सो. ओके, सो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, प्रोटॉन को इससे दिखाते हैं, एज यू कैन सी ई माइनस एंड पी प्लस यहाँ पे. कैन यू पीपल से इट? यस भैया मैंने इसमें चैट भी पढ़ा था क्या कि भैया बच्चे? जिसने ना कि भैया जो ये है ना ई गोल्डस्टाइन, भैया इनके स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन ढूंढा था. जे थॉमसन के स्टूडेंट थे. अच्छी बात है तो वेरी गुड. हो भी सकते हैं, अब ये सारे इतने इतने बुढ़े होते थे, राइट? The main thing is try to remember the name, the year, and who did it what. Okay, it's just like Pythagoras and another guy was student. Okay, let's talk about this right now. The mass of a proton is taken as 1 unit and then its charge is s plus 1. So mass जो है इसका कितना होता है? 1 unit होता है, और इसमें चार्ज +1 होता है. इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? -1 होता है. और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट नन. इलेक्ट्रॉन का मास क्या लिया जाता है? नेग्लिजिबल, मतलब उसमें ऑलमोस्ट मास होता ही नहीं है. इसके भी पीछे रीजन है, हम एक्टिविटी करेंगे, समझाऊंगा थ्रू अ वीडियो आई विल. एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इस पे 1 unit माना जाता है प्रोटॉन पे चार्ज. ठीक है, तो ये है, इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. ओके, लेट्स रीड इट फर्दर. ओके, वेवर यू रीड बच्चे यहाँ से. इट सीम्ड, भैया कहाँ से? इट सीम्ड, अब देखो कहाँ लिखा हुआ है. इट सीम्ड. Yes, sir. It seemed highly likely then an atom was composed of proton and electron, mutually balancing their charges. It also appeared that the proton were in the interior of the atom, from whereas electron could easily be peeled off, but not protons. Now the big question was what sort of structure did अब these ये है particles? बच्चों कि हमें ये तो पता चल गया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो किस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब एटम के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे है, क्या प्रोटॉन अंदर है, या फिर प्रोटॉन बाउंड्री पे है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, कैसा है स्ट्रक्चर, उसी के ऊपर चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग मेनली. लेट्स गो डाउन. Here we go. So what are canal rays? Canal rays are positively charged rays. हमने यहाँ पे पढ़ा था, if you remember. किसने डिस्कवर की थी? ए गोल्डस्टाइन ने. यहाँ पे देख सकते पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस को कहते हैं हम क्या? कैनाल रेज. ठीक है, इसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी? इसकी वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज थे. हम कैनाल रे वाला एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे थ्रू अ वीडियो लेटर. अभी हम थ्योरी देख रहे हैं. If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? No, it will not carry any charge because both have an equal charge, right? If you remember, negative and a positive one. So the electron will be neutral. We will say it's neutral. Okay. So let's go over here. The structure of an atom. Now we are doing structure of an atom. Dalton atom theory हमने पहले ही पढ़ रखी है. If you remember बहुत सारी statements, right? So अब हम structure of atom पढ़ने वाले हैं, और इसको read करेगा कौन? इसको रीड करेगा सुशांत. सुशांत, रीड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggests that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom
led to the failure of this aspect of Dalton atomic theory. It was then considered necessary to know how electron and proton are arranged within an atom. For explaining this, many scientists exposed various atomic प्रपोज्ड बच्चे, प्रपोज्ड किसको एक्सपोज कर रहे हो तुम? प्रपोज्ड models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. कोई नहीं, वैलेंटाइन आ रहा है, तुम्हें करना चाहिए प्रपोज, राइट? वरना कब करोगे, राइट? चलो, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस पैराग्राफ से तुम बालक क्या समझे, मुझे बताओ कोई. व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट? कोई समझा सकता है इस पैराग्राफ को मेरे को? If you can, raise your hand. Don't start abruptly. भैया इसमें हमें बताया गया कि जो What डाल्टन I said, एटॉमिक raise your hand. Don't start abruptly, बच्चे. ठीक है? It's not a fish market, right? Sambhavi, you go, बच्चे. भैया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसका मतलब क्या लेकिन है? जब उसका मतलब जो एटम है ना तो वो डिवाइड हो सकता है ना तो उसको हम उसका विनाश कर सकते हैं. अरे क्या बात है, विनाश बिल्कुल शुभ, क्या बात है. हाँ, और बताओ फिर. लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, डिस्कवरी की हिंदी तो बताओ भाई. डिस्कवरी की हिंदी अभी खोज. तो याद नहीं आ रहा. हाँ, खोज. हम्म, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोजी तो लोगों को फिर ये हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं. तो इसके बाद जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो उसका कुछ पॉइंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया गया. और सबसे पहले कौन बंदा है, कौन बुड्ढा है कि मेरी थ्योरी लो, मेरी थ्योरी लो? जे थॉमसन. गुड, वेरी गुड. हाँ, भी सबको समझ में आया कि जे थॉमसन भाई साहब क्यों आए पिक्चर में? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, काम ने यू रेटेड बच्चे? बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are sudden in the positively charged sphere like the seed in the watermelon. अब समझो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग. भाई क्या है कि जे थॉमसन ने कहा कि भाई ऐसा मॉडल कुछ होता है कि तुम्हारा जो है क्रिसमस पुडिंग, मान लो इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. कि मान लो क्रिसमस पुडिंग है, ठीक है? क्रिसमस पुडिंग ये जो पूरा जो है, ये इसके अंदर मिठाई है पूरी, ठीक है? ये तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर कह लो एक तरीके से. और इसके ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सब जो होते हैं, मान लो मैंने डाल दिया इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? सो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने छोटे छोटे से. ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस तरीके का मॉडल दिया किसने? जे थॉमसन ने, कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है. या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो है वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं कि वाटरमेलन जो पूरा रेड रेड होता है वो तो पॉजिटिव स्फीयर हो गया, और जो इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक, वो क्या हो गए? वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. सबको समझ में आया कैसा मॉडल हुआ ये? यस. यस सर. तो सर जो रेड स्पेयर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज. वो है क्या चीज, मतलब ये लोग इट्स जस्ट अ पॉजिटिव चार्ज. उसने कहा कि ये जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर जो टुकड़े ऐसे डॉट डॉट से पड़े हुए हैं ड्राई फ्रूट्स की तरह, वो इलेक्ट्रॉन्स है. उसने ये कहा, ठीक है? जो पूरा तो सर ये सेल के अंदर है ना? सेल के अंदर नहीं बच्चे, एटम के अंदर. या एटम के अंदर, सेल के अंदर एटम है, राइट? सो यहाँ पे जो है ये एटम जो है, एटम के अंदर उसने बताया कि ऐसा है पूरा, वो पॉजिटिव स्फीयर है एटम, और उसके अंदर ऐसे बीच से पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन के. मेक सेंस नाउ एवरीवन? यस सर. अगर नहीं बन रहा सेंस तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू अ वे सो दैट यू कैन रिमेम्बर. क्या नाम था बुड्ढे का, जल्दी से बताएं मेरे को.
ठीक है, थैंक यू। Thompson. है मतलब मैं बुढ़ा बोलूँ तुम लोग तुरंत बता दोगे। चलो देखो तो थोड़ा और करते हैं उसके बाद हो गए। थोड़ा और करते हैं उसके बाद होगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमें एक इसका एक्सपेरिमेंट है वो भी करना है। यहाँ पे नीचे देखो। सर आपको कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन में, स्क्रीन शेयर ऑफ है शायद। अच्छा दिमाग चल गया सर का। चलो तो यहाँ पे आ गया, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सबको पीडीएफ? यस सर। Yes. So अब हम आगे बढ़ रहे हैं। I will read it out. Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. When I say embedded, that means पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, टुकड़ों की तरह। The negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electronegative neutral. उसने कहा कि दोनों जो हैं बराबर हैं अमाउंट में, इसलिए positive negative cancels out and it is electronegative neutral. Although Thomson model explained that atoms are electronegative neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. So बाद में क्या हुआ, इसमें भी कमियां आने लगी और वो कमियां हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, वो नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं। अब मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। एंड गुड थिंग इज कि प्योर हिंदी में है। सो कैन यू सी माय यूट्यूब थिंग? यस यस सर। So watch carefully this video, then we will ask questions. Here we go. Positively charged canal rays आवाज आ रही है, पहले बताओ। यस सर। ओके की खोज केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने बहुत से केमिस्ट को जो एटम्स के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे उनका नजरिया बदल दिया। इसके कारण कई साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से हाइपोथेसिस को आगे लाया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स किस पर आधारित थे? यहाँ कौन सा वो प्रश्न था जिसका जवाब ढूंढा जा रहा था? खैर, अब तक सब एक ही फैक्ट जानने के लिए उत्साहित थे और वो था कि क्या एटम्स और आगे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कई सालों तक साइंस की दुनिया काफी हद तक श्योर थी कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, वो और आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन कैनाल रेस से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो इसे गलत साबित करती थी। उनके मौजूदगी से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज आई कहां से? क्या ये एक संकेत था कि एटम्स में भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? और अगर हाँ, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? बहुत से साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट द्वारा पाए गए सबूत के साथ आगे आए। उनमें से कुछ ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने में सफल रहे। देखो, हाउ कैन आई से दैट कि जे थॉमसन बुड्ढा नहीं था? देखो, दे आर एक्चुअली शोइंग इट। इससे ये पता चला कि एटम्स भी और आगे डिवाइड हो सकते हैं। जी हाँ, 19वीं सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट ये ढूंढने में सफल रहे कि पॉजिटिवली चार्ज रेज और कुछ नहीं लेकिन एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। हालांकि प्रोटॉन्स की खोज और उन्हें नाम देना कई दशकों बाद हुआ, तब तक उन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही कहा जाता था। लेकिन अब अगर एटम्स में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों तो ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि अगर सभी एटम्स में सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। इसका मतलब कि एटम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होने चाहिए। Just a second. You came early today? How come? उसके रूम में कौन? Bobby is there. तो रूम की गेट क्यों बंद कर? क्या कर रहा है? Teaching. तो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मौजूदगी प्रसिद्ध ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन और उनके सहयोगियों द्वारा साबित की गई। एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने दिखाया कि एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Yes बच्चे, you raised your hand. सर इन्होंने बोला कि
अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेचर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि तुम सब चिपक लेते हैं फिर किसी भी चीज से, ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो रहा है मतलब कि फिर अपोजिट चार्ज भी कहीं से आएगा, क्योंकि अब एनीथिंग अट्रैक्ट्स द अपोजिट थिंग, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को करती है। तो वैसे अगर तुम्हारे पास हर चीज पॉजिटिव है तो होता क्या कि तुम्हारे जो बाउंड्रीज पे नेगेटिव चार्ज इमर्ज होता और तुम चिपक जाते फिर चीजों से, ठीक है, जो नहीं होता है क्योंकि हर चीज न्यूट्रल हो सर जाती है। बट नेगेटिव चार्ज तो थे ही, मतलब अगर उन्हें लगा अच्छा नेगेटिव okay. चार्ज थे लेकिन दे वर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है, इट वाज नॉट लाइक इट थे Okay, नहीं, sir. इट वाज देयर बट इट वाज नॉट डिस्कवर्ड येट। सो हियर वी गो। पार्टिकल्स भी होते हैं, इन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया। अब बताइए ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है। खैर बहुत से साइंटिस्ट आए कई मॉडल्स के साथ जो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में सुझाते थे। चलिए इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हाइपोथेसिस को देखते हैं जिन्होंने हमें एटम्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद की। जिन्होंने पहले सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉम्सन। उन्होंने एक मॉडल सुझाया जो एटम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता था। चलिए देखते हैं थॉम्सन क्या कहना चाहते थे। आपने त्योहारों के दौरान बनाई गई पुडिंग तो जरूर देखी होगी जिसमें नट्स या चॉकलेट चिप्स होते हैं। क्या ये ऐसा कुछ दिखता है? जी हाँ। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक जेली जैसी चीज है जिसमें कुछ नट्स होते हैं, है ना? खैर थॉम्सन द्वारा दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पुडिंग की तरह ही था, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम रखा। लेकिन एटम और पुडिंग में क्या समानता थी? उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर में मौजूद हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बना है। जी हाँ, उसी तरह से जैसे पुडिंग में नट्स एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की पुडिंग में एम्बेडेड हैं। उन्होंने ये भी सुझाया कि दोनों पार्टिकल्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। ये क्या सुझाता है? जी हाँ, ये सुझाता है कि एटम स्वभाव में न्यूट्रल होता है। थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल के दो बड़े पॉइंट्स कुछ इस प्रकार थे। पहला, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। Write it down alongside. This is really important. What are the two main points about J.J. Thomson's model? These are the ones. दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। Write it down बच्चों, तब आगे बढ़ूंगा। It's in the NCERT though, but you can write it down so that you remember it always. Whenever someone says explain the 2 points regarding or explain the J.J. Thomson model, you can draw it and then write these 2 points. You can draw the pudding. When you're done, let me know. Done, everyone? Yes? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, everybody. इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब क्या आपको लगता है कि एटम के इस मॉडल में कोई गलती नहीं थी? क्या इसमें कोई भी कमी नहीं थी? नहीं, इस मॉडल में कई कमियां थी। ये तब सामने आया जब बहुत से दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल सबूतों के साथ आगे आए जिसने थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल का विरोध किया। चलिए एटम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हम हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हाँ, हिंदी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, क्या प्यारी भाषा में बोल रहा था बंदा। नहीं, परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग। So everyone got the video? सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, भैया। Good. That was the purpose of the video. तो हमने एक मॉडल कर लिया, चलो अब दूसरे मॉडल के बंदे पे चलते हैं। दूसरा बुड्ढा आ रहा है, वेबर डोंट डू इट बच्चे। चलो तो रदरफोर्ड पढ़ते हैं। रदरफोर्ड पढ़ेगा कौन? रदरफोर्ड पढ़ेगा वेबर, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा था। चलो रदरफोर्ड पढ़े। वो गलती से हो गया था। कोई नहीं। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. Rutherford designed an experiment for this. In the experiment, fast-moving alpha A particles were made to fall
on a thin gold foil first. He selected a gold foil ये because he जो wanted experiment, a just a sec. as ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे और जो हम सारे क्वेश्चंस एक बाय एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल क्या हो रहा है, ठीक है। सो अभी टाइम लेस है, so I'm not going to discuss this model so that otherwise it will be complicated. Now your homework, note down your homework. Okay, your homework will be I'm going to dictate a question, write that down. एक तो ये पहला क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, ये जो पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का इन योर होमवर्क, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। एक तो वो करना है, और रदरफोर्ड का मॉडल नेक्स्ट टाइम रीड करके रखना है, क्योंकि आई विल आस्क क्वेश्चंस कराने से पहले कि तुम्हें क्या समझ में आया। ओके, एंड यू हैव टू राइट, सो 3 क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, वाटर कैनाल रेस, क्या होती है कैनाल रेस, कैनाल रेस क्या होती है। दूसरा, यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल, यहाँ पे किस चीज की डिस्कवरी हुई, टाइम पीरियड क्या था, and who did it, the person, okay, who did it. Then you will explain, write down your question, explain J.J. Thomson model properly, points in the diagram. And the last thing, you will read about what, about Rutherford model. आप लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क। explain J.J. Thomson, J.J. Thomson क्या है? J.J. Thomson's model बच्चे of atom. Okay, so these are your questions for the homework. That's it for today. Take care. Good evening. भैया हाँ बोलो। भैया मैंने आपसे ना केमिस्ट्री को क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, आपने बताया नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ, आई डिडंट लुक एट मे बी, आई डिडंट लुक, देखता हूँ बच्चे, ठीक है, आई विल लेट यू नो। किस चैप्टर से है? चैप्टर 3 से, लक्ष्मी सिंह की बुक से। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ मैंने शायद देखा था क्वेश्चन, वो हमने कर रखा है क्लास में, फिर से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। आई विल सेंड यू द ठीक है सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ओके, डोंट वरी। ठीक है।